श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित श्री राज श्यामा जी के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी कितना प्यारा, ये देखिए पन्ना जी से कितना सुंदर ये स्वरूप, कितना सुंदर श्रृंगार, इनको निरखते हैं और उसके बाद उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए चलते हैं श्री बट पीपर की चौकी की तरफ। हाँ जी, सुंदर साथ जी, जो कल एक ये बात हुई, ये देखिए कि यहाँ पर जो बट पीपल की चौकी है ना, वो यहाँ पर गोलाई लिए हुए हैं। ये देखिए इन नक्शे में थोड़ा सा उसका हमें झलक सी मिलती हुई कि यहाँ पे बट पीपल की चौकी ने अति सुंदर यहाँ पर गोलाई ली हुई है। और उसके बाद हम चलते हैं हम अपने प्यारे मनन की इन सेवा की तरफ। कितनी सुंदर महाराज जी ने लिखा कि यहाँ पर बिल्कुल कोट दीवार से लगी हुई नहर का चबूतरा, पहली नहर श्री बट पीपल की चौकी की, उनका चबूतरा अति सुंदर, अति प्यारा। और यहाँ पर कैसी नहर आई है सुंदर साथ जी? हाँ जी, सुंदर साथ जी कैसी नहर आई है यहाँ पर? एक मंदिर की चौड़ी, यानी 25 हाथ में तो क्या आया है? 25 हाथ में रौंस, आधे मंदिर में जल और फिर 25 हाथ में फिर से रौंस। तो ये जो 25 हाथ आए हैं ना, ये बिल्कुल कोट दीवार से लगे हुए इस प्रकार। और यहाँ पर दो कारण, पहले बहुत ही समय, बहुत ही दिन लगे ये शोभा को समझने में, पर राज्य की इतनी मेहर हुई कि जो हल्का सा कंफ्यूजन भी था वो भी उन्होंने दो कारण श्री जवाहरदास महाराज जी की वृत्त में मिले कि आखिर यहाँ पर रौंस क्यों नहीं आई। तो उसका पहला कारण मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। पहला कारण उसका ये है कि श्री बट पीपल की चौकी, यदि आपको याद हो, मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी, अति सुंदर जो नए नक्शे बनकर तैयार हुए, बहुत ही प्यारे। तो बट पीपल की चौकी की ये देखिए पूर्व दिशा में क्या आया सुंदर साथ जी? नारंगी वन। नारंगी वन कहाँ फिनिश होता है? नारंगी वन की हद कहाँ पर आई है? जहां पर ये दूसरे वृक्ष की ये जो हार दिखाई दे रही है ना, मतलब नारंगी वन से पश्चिम की तरफ उन्हीं की दो मंदिर की रौंस, और इन दो मंदिर की रौंस के पश्चिम किनार पर ये जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लास्ट नारंगी के 250 वृक्ष। 250 वृक्ष की 250 हारें होती है ना, तो ये हैं लास्ट 250 वृक्ष बट पीपल की चौकी से लगते हुए, उनकी पिठौर में, ये एक तरह से आप समझ लीजिए बट पीपल की चौकी से बिल्कुल लगते हुए ये वृक्ष। तो श्री बट पीपल की चौकी के हद में कोई रौंस यहाँ पर काउंट नहीं हुई। ये जो रौंस है एक एक मंदिर काउंट नहीं हुई, पूरे दो मंदिर इनको नारंगी वन को दे दिए गए। तो श्री बट पीपल की चौकी के पूर्व और पश्चिम में
कोई रॉस काउंट नहीं हुई। इसीलिए जब यहाँ पर श्री बट पीपल की चौकी घूमी, यहाँ पर ये भी उनका पूर्व तरफ है ना, ये बट पीपल की चौकी का ही पार्ट है। इधर नारंगी वन का हिस्सा है, नारंगी वन अपनी छाया भी डाल रहे हैं। तो इधर कोई भी रॉस बट पीपल की चौकी को चहबच्चे से, श्री चहबच्चा से लगती हुई भी प्राप्त नहीं हुई। डायरेक्ट नहर का चबूतरा, जैसे कि पूर्व की तरफ ये जा रहे हैं, डायरेक्ट नहर का चबूतरा यहाँ पे मिला। दूसरा रीजन बहुत ही सॉलिड, बहुत ही प्यारा वो रीजन, वो जब हम छत्री मंडल डालेंगे, जब ये छत्री मंडल डलेगा, तब आप वो दूसरा कारण भी बहुत ही प्यारा समझ जाएंगे कि क्यों यहाँ पर रॉस नहीं मिली। तो यहाँ पर अति सुंदर, अति प्यारा, और यहाँ पर एक चहबच्चा भी आया है अति सुंदर। यहाँ पर आई थिंक वो पिक्चर मैंने मिस कर दी, वो मनन बेटे ने फिर से बनाकर भेजी थी। यहाँ पर अति सुंदर, जैसे कि ये चहबच्चा हमें बट पीपल की चौकी में सारे मिलते हैं ना, यहाँ पर भी हमें चहबच्चा दीदी ने मुझे भेजा था। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमें चहबच्चा जी मिलेंगे, छोटे से प्यारे से और अति सुंदर। ये देखिए, ये वही एक मंदिर की रॉस जो कि परिक्रमा रॉस के पास घूमती हुई एक मंदिर की। और यदि हमें यहाँ से परिक्रमा करके आगे जाना है तो कैसे जाएंगे, क्योंकि ये एक मंदिर में तो चांदा जी आ गए हैं, इधर चांदा आ गया है, तो हम इधर से 25 हाथ की रॉस पर घूमते हुए यहाँ परिक्रमा कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर जाइए, परिक्रमा कर लीजिए, आते जाइए। यदि आप चांदा से उतरे तो इनको क्रॉस कीजिए, आगे जाइए, परिक्रमा कर लीजिए, या फिर यहाँ पुल जो आपको मिलेंगे अंदर बगीचों में जाने के लिए, बट श्री बट के पेड़ की तरफ, पीपल के पेड़ की तरफ, उन पुलों से क्रॉस कीजिए और अंदर चले जाइए। और यहाँ भी ये कितनी गहरी ये नहर है, एक भूम की गहरे, जमीन पर जो भी नहरें आती हैं, जो भी चहबच्चे आते हैं, वो एक भूम के गहरे, और चांदनी पर यदि नहरों के चहबच्चे आए तो केवल कमर भर गहरे, नहरें भी कमर भर गहरी, परंतु जो पानी के स्तून ऊपर गए थे वो स्तून है, तो इसलिए वो 11 भूम गहरे थे। यहाँ पर भी जो चहबच्चे ऊपर हमें मिलेंगे वो भी एक तरह से पानी के स्तून, उन पेड़ों ने, ये जो पहला पेड़, ये देखिए बहुत ही प्यारा उन्होंने यहाँ पर हमें दिखाया भी है। ये जो पहला पेड़ यहाँ पर आएंगे ना, वो छाया डालेंगे अपनी इनके ऊपर। वो छाया किस प्रकार से जाएगी वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारे सारे, ये जो पहली हार है ना सुंदर साथ जी, ये वाली, ये पहली हार आगे जाती हुई 15 पेड़, एक बट का, एक पीपल का, एक बट का, ये पहली हार रंग महल के बिल्कुल जो सामने है, मैं इस हार की बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये जो पहली हार पेड़ों की है, ये वाली हार, इन्होंने श्री रंग महल, ये दक्षिण में पहली हार, इन्होंने श्री रंग महल से किस प्रकार मिलान किया है, कैसे वो आगे बढ़े, किस प्रकार उन्होंने मिलान किया, उनको हम समझेंगे। और बट पीपल की चांदनी कितनी प्यारी और कितनी सुंदर आई है, उनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और श्री रंग महल से बट पीपल की चौकी में, श्री बट पीपल की चौकी से रंग भवन में किस प्रकार हम आ जा सकते हैं और भाग सकते हैं, वो हम जरूर उनकी लीला का आनंद लेंगे। तो सुंदर साथ जी, किस प्रकार इन वृक्षों ने मिलान किया है, ये जो पहली हार के सारे 15 वृक्ष हैं, वो हम सबसे पहले देखेंगे। इन्हीं नक्शों में पहली बार हमने उनका मिलान होते हुए देखा। कितनी प्यारी सुंदर साथ जी की सेवा, अति सुंदर। और सुंदर साथ जी, चांदनी पर जो 4 चहबच्चे हमें मिले थे, वो यही पेड़ है। ये देखिए, ये कोने वाले जो 4 पेड़, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान के जो 4 पेड़ हैं, उनमें पानी आया है, जल आया है, जो ऊपर 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 चांदनी तक चला गया वो जल। तो वहां पर जो चहबच्चे बने हैं उसमें गोल का कोई जिक्र नहीं आया। उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि एक मंदिर के लंबे चौड़े जिस प्रकार नहरें हैं ना, उसी प्रकार, पर उन्होंने कोई गोल या चौरस का उसमें कुछ जिक्र नहीं किया है। और उसमें आधे मंदिर में जल और आधे आधे मंदिर की बिल्कुल ऐसे ही रौस भी फ्री है, जैसे नीचे
1/4 की 25-25 हाथ की रॉस, तो बिल्कुल नीचे जिस प्रकार ये चाहे बच्चा आया उसी प्रकार उनमें भी फव्वारे उछलते हुए, अति सुंदर। तो ये देखिए, अब ये पहले पेड़ ने क्या किया सुंदर साथ जी। एक बात और जो रह गई थी कल, जो मैंने बोला था ड्रॉ करके भी करेंगे, वो यहाँ पर करनी बहुत जरूरी है, ताकि हमें ये मिलान बहुत, वैसे तो काफी सुंदर साथ को ये ऑलरेडी समझ आ चुका है, पर जो पहली बार समझ रहे हैं या जिनको थोड़ा सा संशय रह गया उनको भी अच्छे से समझ आए, तो उसके लिए मैं एक ड्राइंग यहाँ पर बनाना चाहूंगी छोटी सी। हाँ जी, तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है हमारे, एक मिनट, ये देखिए, अब ये है हमारा फर्स्ट पेड़, इनके ऊपर खड़ा हुआ है हमारा फर्स्ट पेड़। ये है हमारा दूसरा पेड़, सपोज ये बट का है, ये पीपल का पेड़। अब इन दोनों के बीच में ये पेड़ जो है ना, ये पेड़ एक मंदिर, यहाँ पर जो पेड़ है वो एक मंदिर का मोटा तना है, इनका एक मंदिर के मोटे हैं ये पेड़। ये 33 मंदिर का आप चबूतरा समझ लीजिए, जिनके अंदर, जिनके बिल्कुल बीचों बीच ये पेड़ हैं। अब इस पेड़ से इस पूरे जो पूरा है ना, इनकी दूरी कितनी है सुंदर सा जी। वैसे तो मैं इसको यदि बड़ा करके बनाऊं ना थोड़ा सा, तो इसको हम ऑटोमेटिक ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से। तो सपोज एक ये हमारे पास चबूतरा है 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, और एक हमारे पास यहाँ पर चबूतरा है 33 मंदिर का ही लंबा चौड़ा। थोड़ा सा साइज में यहाँ अंतर हो सकता है सुंदर साथ जी ड्रॉ करने में। तो सपोज इसके अंदर एक पेड़ है हमारे पास, ये देखें आप, यहाँ पर एक मंदिर का मोटा तना उठ रहा है उसके अंदर। तो कितनी दूरी है सुंदर साथ जी, यहां से लेकर बिल्कुल बीच से लेकर बिल्कुल यहां तक, बीच के पॉइंट तक कितनी दूरी है हमारे पास? 100 मंदिर की दूरी है ये, 100 मंदिर की दूरी है ये। तो आप एक मंदिर का मोटा ये पेड़ है, आधा मंदिर यहां से छोड़ दीजिए, आधा मंदिर यहां से, क्योंकि ये तो तना कवर कर लेगा ना, तो आधा आधा मंदिर यदि हम छोड़ दें इधर से, तो हमारे पास कितने मंदिर बचे? 99 मंदिर। तो ये जगह कितनी हुई? अगर मैं बिल्कुल यहाँ का मिड पॉइंट, इसीलिए जो मेहराब आई थी ना सुंदर साथ जी, मेहराब जो आई थी वो कितनी आई थी? 99 मंदिर की वो लंबी मेहराब, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से 99 मंदिर की वो मेहराब आई थी, क्योंकि अंदर से वो फिर तो 100 मंदिर हो जाएगा ना। तो ये 99 मंदिर की लंबी हमारी मेहराब आई। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि ये पॉइंट जब हम छाया डलेगी ना उनके ऊपर, छत्री मंडल बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से मैं इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। यहां से यहां तक कितनी दूरी हुई? यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी हुई सुंदर साथ जी? क्योंकि टोटल ये 99 है, यहाँ तक 99 है, तो उसका आधा कितना होता है? 99 का आधा कितना होता है सुंदर साथ जी? 49.5, यानी 49.5। बिल्कुल सही, प्रणाम जी के नाम से और भी बहुत सारे सुंदर साथ ने उत्तर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी आपका हेल्प करने के लिए। तो ये हमारी जो दूरी है ना, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, 49.5, यानी 49 मंदिर और आधा मंदिर, और 49 मंदिर, आधा मंदिर कितना होता है? आधा मंदिर होता है 50 हाथ, है ना। एक मंदिर में 100 हाथ, तो आधे मंदिर में 50 हाथ। तो 49 मंदिर और 50 हाथ हमें चाहिए यदि इन्होंने छज्जे बढ़ाने हैं। ये बहुत ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से इनको रिपीट करती हूँ। तो ये पेड़ के बिल्कुल मिड पॉइंट, अंदर से लेके इस पेड़ के मिड पॉइंट तक हमारी कितनी दूरी है सुंदर साथ जी? 100। यहां से यहां तक पूरी 100 मंदिर की दूरी है। और यदि हम यहां से लें, यदि हम इस पॉइंट से लेके, यानी पेड़ का तना खत्म हो गया, यहां से लेकर इस तने तक दूरी लें, तो आधे आधे मंदिर तो इस पेड़ के तने ने ले लिए थे, आधा मंदिर उधर लेगा ना, एक मंदिर का मोटा तना था ये, तो आधा मंदिर इधर से छोड़ा
आधा इधर से। 99 मंदिर की जगह हमें इनके दोनों के बीच में मिली, तने से लेके तने तक बाहर। तो 99 मंदिर की, इसीलिए इतनी मोटी एक मंदिर की चौड़ी, एक मंदिर की चौड़ी मेहराब कैसे हुई ये भी मैं आपको बताना चाह रही थी। राज जी अपने आप याद करवाते जाते हैं। एक मंदिर के चौड़े, क्योंकि ये पेड़ है ना सुंदर साथ जी, तो वो मेहराब एक मंदिर की चौड़ी, ये स्पेशल लिखा है महाराज जी ने अपनी नजरों में उनको बसाने के लिए। एक मंदिर की चौड़ी मेहराब और लंबी कितनी, 99 मंदिर की लंबी वो मेहराब दिल में बसाइए। उसमें शायद यहाँ का तो पूरा स्टेडियम खत्म हो जाएगा, इतनी लंबी वो एक मेहराब है वहां पर। और ये मिड पॉइंट आप यदि ले लें, बिल्कुल दोनों चौकों के बिल्कुल बीच की जो जगह है, मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक कितने मंदिर बने हमारे पास, 49.5 मंदिर, यानी 49 मंदिर और 50 हाथ। अब हम फिर से चलते हैं अपनी पिक्चर की तरफ, कहां पर हम थे, हम वहीं पर फिर से चलते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, अब यहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक भी बिल्कुल वैसी ही दूरी, देखिए हाफ तक की थी ना हमने, इस पेड़ से इस पेड़ तक, तने से तने तक कितनी बड़ी मेहराब और कितनी दूरी, 99 मंदिर की। अब ये तो आधी जगह है ना, तो यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी, कितनी दूरी हुई, 49.5, जो हमने अभी अभी किया। कितना, 49 मंदिर और 50 हाथ की दूरी हमारी यहां तक कवर हो जाती है। 49 मंदिर और 50 हाथ, ये देखिए आप। अब इन पेड़ ने क्या किया, इन्होंने जाना है रंग महल के, कहां से मिलान करते हैं सुंदर साथ जी, हमें 7 वनों का मिलान सबको याद है, तो आप सब सुंदर साथ चैट में लिखिए कि 7 वनों में पहली हार के जो चबूतरे के पिठोर से लगे हुए वृक्ष थे, उन्होंने कहां पर मिलान किया हुआ है, श्री रंग महल की पहली भूम के, हाँ जी दीपिका दीदी, झरोखों के साथ उन्होंने मिलान किया हुआ है। तो ये पेड़ भी सेम वैसी की वैसे ही, हाँ जी कुसुम आंटी बिल्कुल बहुत सुंदर। तो ये पेड़ भी मेघना जी, शिखा जी, सबको देखिए याद है, नए सुंदर साथ, पुराने सुंदर साथ, सब एक रस, चांद कमल जी, सुषमा शर्मा जी, अति सुंदर अति सुंदर। सुंदर साथ जी जब आप उत्तर देते हो ना, दिल में बहुत उमंग आती है। नीलम मिड्डा जी, विजय दीदी, ये देखिए, अरे वाह रेखा दीदी, सब सुंदर साथ, अति सुंदर। तो ये पेड़ों ने भी सेम टू सेम वैसा ही किया। उन्होंने क्या किया, सुनीता सिंगल जी बिल्कुल सही, सरोज दीदी, सरोज भसीन जी, हाँ जी, तो इन्होंने भी रंग महल के झरोखों के साथ ही मिलान करना है जाके। अब यहाँ पर आप देखिए दूरी कितनी है, हाँ जी रचना दीदी बिल्कुल सही। ये देखिए दूरी कितनी है, सबसे पहले पहले तो हम ये दूरी कवर करें। पहले ये पेड़ क्या करेंगे, नॉर्मल ये ऊपर गए, इन्होंने 122 हाथ की ऊंचाई नहीं ली, क्योंकि ये पिठोर से नहीं लगे हुए, ये काफी दूर है। कितनी दूरी है इनकी हम अब देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, ये पेड़ नॉर्मल ऊपर गए 100 हाथ, जितना कि एक पेड़ ऊपर जाता है। तो 100 हाथ यानी एक भौम नॉर्मल वो ऊपर गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये कितना आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी, कितना आगे ये बढ़ेंगे, सोचिए। यहां तक, सिर्फ मैं यहां तक पूछ रही हूँ, इस पॉइंट तक हमने अभी अभी जो पिक्चर बनाई थी ना ड्रॉ करके, 49 मंदिर और 50 हाथ इन्होंने कवर करने हैं यहाँ पे। हाँ जी शिखा जी बिल्कुल, 49.5। तो 49 मंदिर और 50 हाथ की, नीलम दीदी बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारे उत्तर बबीता जी। तो यहाँ 49 मंदिर और 50 हाथ आगे जाना है उनको, पर उनको 22 हाथ ऊंचा चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक भूम ऊपर है, और झरोखा हमारा ये एक भूम, तो ये हो गई जो श्री रंग महल का हमारा एक भूम ऊंचा चबूतरा है 100 सीढ़ियों से, 22 हाथ और ऊपर है हमारे झरोखे। तो एक भूम बराबरी तो पेड़ों ने कर ली इनके साथ, उसके बाद उनको 22 हाथ ऊपर जाना है झरोखे से मिलने के लिए, भाग रहे हैं झरोखों से आलिंगन करने के लिए। क्या करना पड़ेगा उनको, ये एक भूम ऊपर आ गए, फिर इन्होंने क्या किया, पूरे, मैं आपको लिखकर बताती हूँ ताकि कोई भी सुंदर साथ को कंफ्यूजन नहीं हो इसमें। ये देखिए, तो हमारे पास कितने होते हैं, 49, कलर चेंज, हाँ जी
49 तो यहाँ पर मंदिर हैं और 50 हमारे पास हाथ हैं, ठीक है। तो 49 मंदिर आगे गए और 28 हाथ वो आगे गए। क्यों 28 हाथ? क्योंकि 22 उन्होंने सीढ़ियां चढ़नी है। 22 हाथ वैसे ही ऊपर चले जाना है, सीढ़ियों ने कवर कर लेने हैं 22 हाथ, तो 28 और 22 मिलकर होते हैं 50 हाथ, है ना। तो इसलिए 49 मंदिर आगे, 49 मंदिर और 28 हाथ और आगे चले गए वो। फिर उन्होंने ये देखिए कितनी प्यारी ये शोभा बनी है सुंदर साथ जी। ये है हमारी, मैं इनको और बड़ा करके आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर ये हमारी सुंदर साथ की सेवा, नए नक्शों की, ये सबसे फेवरेट, सबसे प्यारा, ये जो सुंदर साथ को कब से समझ में नहीं आ रहा था, इस नक्शे के थ्रू कितना सुंदर ये क्लैरिटी हुई सुंदर साथ जी। ये देखिए आप इन सीढ़ियों के दर्शन, थोड़ा सा शायद बड़ा करके ब्लरी होगा, पर इन सीढ़ियों के दर्शन आप जरा कीजिए, कितनी प्यारी ये देखिए ये शोभा, कितनी सुंदर, कितनी मेहनत उन्होंने की वो प्रपोर्शन बिठाने के लिए कि नहर के कितना ऊपर ये दिखे। सुंदर साथ ने कितनी मेहनत की होगी, आप देखिए 25 हाथ की ये रॉस है नीचे, ऊपर 22 हाथ में ये सीढ़ियां कवर करनी है, इसीलिए इतनी टीनी टाइनी बनानी पड़ी, क्योंकि नीचे के आसपास का सारा प्रपोर्शन उनको देखना है कि क्या कितना बड़ा दिखना चाहिए। हैट्स ऑफ सुंदर साथ जी, आपकी सेवा को नमन, शत शत नमन, मनन को भी नमन, और बाकी सब सुंदर साथ जो इस सेवा में अग्रसर रहे उन सबको नमन। बहुत ही प्यारा। तो ये देखिए हम सबको ये समझ में आया कि कितना यहाँ पर बड़े 49 हाथ, 49 मंदिर और 28 हाथ आगे बढ़े ये पेड़, कितनी सुंदर, ये देखिए मेहराब बनाते हुए वो आगे बढ़े, 22 सीढ़ियां उन्होंने कवर की, तो ये पूरी की पूरी जगह तो कवर हो गई। अब आगे क्या बचा? आगे उनको और कितना चलना है कि वो श्री रंग महल के झरोखों तक पहुंच जाएं। ये देखिए कितनी यहाँ पे जगह बची सुंदर साथ जी, और एक मंदिर की ये रौस जो कि श्री रंग महल के दक्षिण तरफ और श्री बट पीपल चौकी के उत्तर तरफ आई है। एक मंदिर की ये रौस जिन पर हमारे चांदा आए हैं, और एक मंदिर की हमारी परिक्रमा रौस, तो ये पूरी जगह क्रॉस करनी है। तो टोटल ये पेड़ कितना बड़े सुंदर साथ जी, एक मंदिर, ये दो मंदिर, दो मंदिर, और आगे ये कितने मंदिर थे सुंदर साथ जी, यहाँ पर थे 49 मंदिर, 28 हाथ और 22 हाथ की सीढ़ी। तो टोटल कितना आगे गए ये अपने तने से, कितना आगे गए सोचिए, 2 मंदिर और 49 मंदिर, और मतलब 249 मंदिर और 50 हाथ। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये ध्यान में रखिए इन छत्री मंडल पे हमने बहुत घूमना है। यहाँ पर 2 मंदिर, आप झरोखे से जब बाहर निकले तो ना केवल झरोखों से मिलान किया है, कुछ सुंदर साथ को थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन, जो पहली बार समझ रहे हैं ना, मैं समझ सकती हूँ, हमने बहुत बार समझ के इस बात को हमें अंडरस्टैंडिंग हुई, राज्य ने दिल में बिठाया। तो ये इस प्रकार का सुंदर साथ जी छत्री मंडल होता है, और सीढ़ियां भी इस प्रकार की मिली हुई स्टेडियम जैसी सीढ़ियां यहाँ पर हमें मिलती हैं, स्टेडियम जैसी सीढ़ियां, अति सुंदर। तो ये हुए हमारे पास कितने मंदिर यहाँ पर सुंदर साथ जी, 2 मंदिर। आप झरोखे से बाहर आइए और ये 2 मंदिर चलिए, क्या ये पूरे 2 मंदिर हैं? सोचिएगा सुंदर साथ जी, झरोखे के बाहर भी कुछ बना हुआ है, झरोखे के बाहर कुछ तो बना हुआ है सुंदर साथ जी। 5 हाथ हमें झरोखे के बाहर मिलते हैं, आपको याद है हमने, हाँ जी बिल्कुल सही, प्रणाम जी के नाम से। तो ये 2 मंदिर, ये तो ऐसे ही एक फन एक्टिविटी बीच में होती है ना, तो 2 मंदिर से 5 हाथ उन्होंने कम बनाए होंगे, यहाँ तो 195 हाथ, बहुत ही बारीक गलियां, बारीक छत्री मंडल की एक एक, वो भी बहुत शोभा भी कितनी बारीक, बहुत ही, हाँ जी दीपिका दीदी ने पहले भी बताया था हमें कि 95 हाथ, गीता दीदी अति सुंदर, बहुत प्यारा। मुझे माफ कीजिएगा सुंदर साथ जी, कई बार नक्शे की तरफ ध्यान होने से मैं पूरी चैट नहीं पढ़ पाती हूँ, पर आप सब सुंदर साथ की बहुत सुंदर मधुर सेवा।
हाँ जी, तो ये पूरा 2 मंदिर ही हम कहेंगे, 2 मंदिर का छत्री मंडल। आप यदि झरोखे से बाहर आ रहे हैं, श्री रंग महल के बाहरी हार जो मंदिरों की आई है, 6000 मंदिरों की, श्री रंग महल के दक्षिण तरफ के किसी भी बाहरी मंदिर में यदि आप आ जाते हैं, उनकी बाहरी दीवार में जो ऊपर दीवार में ही 22 सीढ़ियां चढ़ती हुई मिलती है ना झरोखे की, गोल गोल, आपको याद है ना, तो उनमें से झरोखे में आइए। यहाँ भी झरोखे पे कठेड़ा नहीं लगा होगा, क्योंकि हमने छत्री मंडल में आना है। कितनी प्यारी है शोभा। तो यहाँ पर आ जाइए, आप बाहर आइए झरोखे से, और इन छत्री मंडल पर 2 मंदिर सुंदर साथ जी, 200 हाथ होते हैं वो। इतना चलिए, आपको चलना नहीं है, थकना नहीं है। ये जमीन खुद चलकर, ये छत्री मंडल खुद चलकर आपको यहाँ तक ले आएंगे। सीढ़ियां उतरने का आनंद लेना है, लीजिए, नहीं तो एस्केलेटर टाइप्स ये सीढ़ियां भी खुद ही आपको नीचे लेकर जाएंगी। तो यहाँ 22 सीढ़ियां, उसके बाद ये देखिए 49.5 पूरा सीढ़ियां मिलाकर यहाँ पर इतने मंदिर, कोई ये 2 मंदिर और ये तकरीबन तकरीबन आप बोलो 50 मंदिर। इतना ज्यादा चलेंगे तो आपको, मतलब इतनी दूरी पर ये दूसरा तना आपको दिखाई देगा। बहुत पास नहीं है ये, बहुत दूर ये वृक्ष। अति, मतलब आप कितने कितने बड़े आपने स्टेडियम देखे हो, उतनी दूर ही आपको तने दिखाई देते हुए, ये वाली हारों के तने यहाँ दिखाई देते हुए। तो ये तो हुआ पहली भूम का अति सुंदर छत्री मंडल। अब एक और बात सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ चैट में लिखेंगे। यहां पर यदि आप खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं हम, तो हमें ऊपर ये छत्री मंडल कितनी ऊंचाई पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो 2 मंदिर का छत्री मंडल है, यदि आप इस रॉस पर खड़े हैं, चांदे ने पूरी रॉस कवर तो कर लिया, आप यहाँ खड़े हैं जहां चांदा नहीं है, यहाँ खड़े हैं, तो ऊपर आपको छत्री मंडल कितना ऊंचा दिखाई देता है। बिल्कुल सही, प्रणाम जी के नाम से अनीता दीदी, बहुत सुंदर, डीपी सिंह जी, कुसुम आंटी, बहुत प्यारे आंसर्स। तो सब सुंदर साथ, नए सुंदर साथ भी लिखेंगे। बबीता दीदी बिल्कुल सही, अरे वाह, मोनिका दीदी, शकुंतला जी बहुत ही सुंदर, मेघना जी, सब सुंदर साथ। तो ये देखिए, एक मंदिर ये, और ये ऊपर 22 हाथ और, तो ये कितना हो गया, 1.22 मंदिर बोल सकते हैं, या एक मंदिर और 22 हाथ ऊंचा, यहां से छत्री मंडल दिखता हुआ। यदि आप नहर की रॉस पर खड़े हैं, नहर की, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आप देखिएगा, ये नहर की रॉस पर यदि आप खड़े हैं, तो ये छत्री मंडल, यहां से ये छत्री मंडल, ये वाला नहीं मैं बोल रही, ये वाला छत्री मंडल कितना दिखाई देगा, कितना ऊंचा है ये, यहां से कितनी ऊंचाई है। और हाँ जी सुंदर साथ जी। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना भी चाहूंगी इसके बाद, क्या, दीपिका दीदी बिल्कुल सही, प्रणाम जी बिल्कुल सही। ये एक बात सुंदर साथ जी याद रखिएगा, यहां से इस रॉस पर कोई सीढ़ियां नहीं आई, आपको याद है, ये रॉस और नहर की रॉस मिली हुई है सुंदर साथ जी, 9 सीढ़ियां, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए जो अभी मनन जी ने बनाया है, इसमें बड़ा ही सुंदर ये दिखाई दे रहा है। हाँ जी सुषमा शर्मा जी, ये देखिए, ये जो रॉस है एक मंदिर की, और ये जो नहर की 25 हाथ की रॉस है, ये बिल्कुल बराबर लेवल पर है। तो वहां से भी छत्री मंडल हमें सेम हाइट पर ही दिखाई देंगे, 122 हाथ। वहां पर 3 सीढ़ियां नहीं आई, वो ऊंचे नहीं। हाँ जी विजय आंटी बहुत सुंदर, सुदर्शन आंटी अति सुंदर। तो हमें 122 हाथ के ही वो छत्री मंडल वहां भी दिखाई देते हुए। और अब एक और बात बताइए, यदि आप ये चांदे के ऊपर चढ़ गए, ये चांदे से आप ऊपर चढ़े, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, चांदे के दर्शन यहाँ बड़े प्यारे हो रहे हैं। आप इन चांदे के ऊपर चढ़ गए, अब आपको छत्री मंडल कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, आपके शीश कमल से छत्री मंडल कितनी ऊंचाई पर आए हैं। आप चांदे के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल सही, अरे वाह सुंदर साथ जी, मुझे तो सोचना पड़ता है। आप सुंदर साथ, मेघना जी, चंद्रिका आंटी, रेखा जी, नीलम जी, आशी दीदी, बृंदा जी,
श्वेता जी, अरे वाह, देखिए भर भर के आशीर्वाद रूप में ही ये 22 हाथ खड़े हो रहे हैं, सब सुंदर साथ के। तो ये देखिए, यदि आप यहाँ खड़े हैं तो केवल 22 हाथ ऊपर, क्योंकि आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब आप इनसे आगे चले जाइए, चांदा से आगे चले गए हम ये परिक्रमा रॉस पर। यदि हम परिक्रमा रॉस पर खड़े हैं तो छत्री मंडल कितना ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, और उसको फील कीजिए। वहां आप खड़े हैं तो ऊपर छत्री मंडल, हाँ जी बिल्कुल सही। अनीता दीदी, जयमी से सुंदर साथ, मेघना जी 22 साथ, क्योंकि चांदा और इनका लेवल तो बिल्कुल सेम है, तो हम सब सुंदर साथ को समझ में आया। हालांकि मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी आपसे, यदि आप यहाँ खड़े हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये वाली, हालांकि ये काफी दूर है, पर फिर भी यदि आप, मैं आपको एक बार बड़ा करके दिखाती हूँ कहाँ खड़े हैं। यदि हम यहाँ खड़े हैं यहाँ पर, तो वो छत्री मंडल कितना ऊंचा होगा, इसके लेवल से छत्री मंडल का लेवल कितना ऊंचा होगा, सोचिए। ये वाला जो लेवल है, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कोई, हाँ जी, तो ये हमारा पेड़ है ना इधर, यहाँ पर पेड़ के आसपास आप यहाँ कहीं खड़े हैं तो आपको छत, बिल्कुल सही, अरे वाह, बहुत ही सुंदर उत्तर, 150 उत्तर आ चुके हैं सुंदर साथ जी। मेघना जी बिल्कुल सही, डीपी सिंह जी, दीपिका जी, प्रणाम जी के नाम से, क्योंकि यहाँ इन पेड़ के पास आसपास आने के लिए हमें 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है चौक में आने के लिए, तो वो छत्री मंडल की ऊंचाई 125 हाथ की हो जाएगी। अति 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 सुंदर। अब आप इस चबूतरे पर खड़े हो जाइए, पेड़ के बिल्कुल नीचे, जिन पे पेड़ खड़े हैं, ये चबूतरे 33 हाथ का लंबा, 33 हाथ का चौड़ा। इन चबूतरे पर, हालांकि वो बहुत दूर है, छत्री मंडल यहाँ से काफी दूर है, पर इनके लेवल से वो छत्री मंडल कितना ऊंचा होगा सुंदर सा जी, इस चबूतरे के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल सही। अरे वाह शिखा जी, पहली बार सीखकर इतने प्यारे उत्तर देना, बहुत सुंदर, शत शत प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, सुनीता सिंगर जी, चंद्रिका आंटी, विजय आंटी, डीपी सिंह जी, शकुंतला थपालिया जी पहली बार सीख रहे हैं यूएसए से, अति सुंदर। रेखा दीदी, बहुत ही प्यारे उत्तर। ये देखिए, ये वाला लेवल और ये रॉस का लेवल बिल्कुल सेम है, तो यहाँ से भी 122 साथ, तो ये छत्री मंडल हम सब सुंदर साथ के दिल में बस गया। आज जगह जगह पर हम खड़े होकर दिन भर देखेंगे कि हमें ऊपर का छत्री मंडल कितना सुंदर, कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। तो अब हम चलते हैं दूसरी भूमि पर। अब यदि आप इन मंदिरों से ऊपर आए, आप इन मंदिर के अंदर हैं, मंदिर से आप झरोखे की सीढ़ियां चढ़ी आपने 22, आप इनसे बाहर निकल आए, यहाँ पर आप खड़े हैं, तो जब आप आगे जाएंगे तो वृक्षों की कौन से नंबर की भूमि आपको मिलेगी, पहली भूमि, दूसरी भूमि, तीसरी भूमि या चौथी भूमि, किस भूमि में आप उतरेंगे। ये सीढ़ियां उतरेंगे, यहां से आप आगे जाएंगे, सीढ़ियां उतरेंगे, कौन सी भूमि आपको दिखाई देगी, बिल्कुल मेघना जी, पहली भूमि की छत और दूसरी भूमि की ये जमीन है, तो दूसरी भूमि में आप उतरेंगे। मैंने पहली बार जब पढ़ा था ना सुंदर साथ जी, मैं इसी में ही कितनी बार सोचती रही कि दूसरी भूमि में कैसे उतर जाएंगे महाराज जी। आप सुंदर साथ तो बहुत प्रबुद्ध हैं, आपको तो एक बार में देखिए ये समझ में आ गया कि हम जब बाहर निकलेंगे, सीढ़ियां उतरेंगे और आगे जाएंगे तो वृक्षों की दूसरी भूमि। अति सुंदर सुंदर साथ जी, आपके मन में तो राज जी, आपके दिल में तो कितनी जल्दी ये शोभा उतार रहे हैं, राजी महाराज की कितनी मेहर, कितना उनका प्यार। तो इनकी हम दूसरी भूमि में उतरेंगे। हाँ जी, अब आप ये बताइए कि यदि आप बहुत ही, कल मेरी किरण दीदी से एक बात हो रही थी, किरण प्रणामी जी से एक बड़ा सुंदर प्रश्न मेरे दिल में आया। उन्होंने एक बड़ी प्यारी शोभा बताई, अभी हम चौथी भूमि में चलेंगे ना तो वो बताएंगे, उन्होंने जिक्र किया है, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा जो दिल में आया, वो आप भी सोचिए। यदि आप यहाँ खड़े हैं तो अंदर ही, जब आप इन मंदिरों के अंदर होते हैं, रंग महल के अंदर होते हैं, प्रथम भूमि में ही श्री मूल मिलावा आए हैं, तो यहाँ पर खड़े होकर क्या हमें अंदर सब मूल मिलावा के दर्शन होते हैं। यदि यहाँ के उससे देखना है, जैसे कि यहाँ पर खड़े होकर दिख रहा है, वहां सब ट्रांसपेरेंट है,
वी ऑल नो अबाउट दैट। यदि रूह चाहे तो सब कुछ दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी से दिखेगा, परंतु यहाँ पर खड़े होकर यदि इसी प्रकार की दीवारें, इसी प्रकार का सब हो तो क्या श्री मूल मिलावा के दर्शन हमें होंगे? मुझे कल ऐसा लगा कि यहाँ खड़े होकर हमें मूल मिलावा के दर्शन होंगे, पर फिर 2 मिनट दिल में सोचा उस शोभा को कि शायद और रमण करना अभी बाकी है। राजी महाराज कहते हैं डूबिए उसमें, यहां से श्री मूल मिलावा के दर्शन हमें पूर्ण रूप से नहीं होंगे। हाँ, आधी सी भूम वहां से दिखेगी उनके चबूतरे के ऊपर, पर नीचे सिर्फ 3 सीढ़ी ऊपर वो चबूतरा है, तो पूर्ण रूप से उनके दर्शन हमें सामने से नहीं होंगे। और यहाँ कोई भी हमें सिर्फ झरोखे हैं, यहाँ दरवाजा ऊपर नहीं आया हुआ है जो कि पूरे खुल जाएं और हमें पूर्ण रूप से ऊपर की भूमि के भी दर्शन हो जाएं, केवल झरोखों में से उनकी झलक दिखती हुई। हाँ जी दुष्यंत जी, अति सुंदर ही आपने लिखा कि दूर से चंद्रमा की झलक हमें मिल सकती है, या वो थंब खड़े हुए, यहाँ से ये शोभा जरूर सोचिएगा। बड़ी प्यारी ये दिल में आई, उनसे बात करते करते बहुत ही आनंद आया। तो यहाँ से सामने के थंबों के वो 64 थंब हमने किए थे ना, तो दो कितने खांचों के थोड़े स्तंभ हमें इन झरोखों में से दिखाई दे सकते हैं। तो बड़े प्यारे ये शोभा, मेघना जी बिल्कुल सही। तो उनकी मेहराबों के थोड़े दर्शन होते हुए, कुछ कुछ मंदिरों के जो आसपास हैं वो ऊपर के दर्शन हमें होते हुए यहाँ से दिखाई दे सकते हैं। और उसके बाद सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं कि दूसरी भूम, अब ये पेड़ ऊपर गए, इन्होंने पहली हार, पूरी पहली हार ने श्री रंग महल से मिलान कर लिया। अब ये पेड़ 100 हाथ ऊपर गए, फिर से इन्होंने 100 हाथ मतलब 75 और 25 हाथ ही होती हैं मेहराबें, ये 122 हाथ के पेड़ नहीं रहे, ये 100 के ही ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 22 हाथ ऊपर यहाँ पर लिए हैं। हम अभी सातवन की मिलान और श्री बट पीपल के मिलान में डिफरेंसेस भी सब सुंदर साथ से जानेंगे। आज समय काफी हो चुका है, तो हम कल डिफरेंसेस भी करेंगे। आप सब सुंदर साथ कल सोच कर आइएगा उन डिफरेंसेस को। तो ये 100 हाथ के ये पेड़ फिर से दूसरी भूमि इन्होंने उठाई, 75 हाथ में पेड़, 25 में तना, बिल्कुल 75 हाथ में तना, 25 में मेहराबे, बिल्कुल वैसे ही। तो अब इन्होंने किससे मिलान करना है? कैसे मिलान हुआ था श्री 7 वनों का श्री रंग महल से? कैसे हुआ था सुंदर साथ जी? क्या झरोखों से मिलान किया था उन्होंने या किससे किया था? और केवल झरोखे ना समझा करें, पूरी रंग महल की दीवार, पूरे गुर्ज, सबसे मिलान होता है इनका। हाँ जी, तो ये छज्जों से मिलान हो, तो ये छज्जे का जो कठेड़ा दिखाई देता है ना, बिल्कुल वहां जाकर ये छत्री मंडल अपना डालेंगे और सीधा जाकर उनसे मिलान कर लेंगे, सीधा। और यहाँ पर हमें कोई कठेड़ा नहीं मिलेगा, ताकि हम इन छज्जे से निकलें और सीधे इन छत्री मंडल में प्रवेश कर जाएं, उनके ऊपर आकर रमण करें, भागें, दौड़ें, हिंडोले लें आगे जाकर। और ये देखिए, अब इसके लिए अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो छत्री मंडल है, आप अब इस छत्री मंडल के ऊपर सुंदर साथ जी खड़े हैं, तो आपसे ये छत्री मंडल कितना ऊंचा है? ये वाला छत्री मंडल इनसे, यदि आप इनके ऊपर हैं तो इनके लेवल और इनके लेवल में कितना फर्क है? बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, प्रणाम जी के नाम से आपको कोटान कोट प्रणाम जी, सारे उत्तर आप सही दे रहे हैं। सखी सुंदर साथ जी, अनीता मलिक जी, सरोज भसीन जी, शिखा जी, सुषमा जी, अरे वाह रेखा जी, बहुत ही सुंदर उत्तर आ रहे हैं। तो ये जो है, क्योंकि ये 22 सीढ़ियां ऊपर है ना सुंदर साथ जी, तो ये केवल 78 हाथ का इनका डिफरेंस रह गया इन छत्री मंडल का, 78 हाथ का। यानी ये वाले हमारे जो झरोखा साहब हैं, झरोखे से ऊपर के छज्जे तक का हमारा डिस्टेंस कितना, हमारी हाइट बची 78, यानी 78 हाथ। अब यदि आप यहाँ खड़े हैं तो कितनी ऊंचाई होगी सुंदर साथ जी? यहां पर खड़े हैं तो इन छत्री मंडल की कितनी ऊंचाई है? यहाँ पर आप रमण करें पूरे, बिल्कुल अनीता मलिक दीदी, ये देखिए यहां से यहां तक पूरे 100 हाथ की। विजय आंटी, प्रणाम जी, कुसुम आंटी, सब सुंदर साथ, एक भूम पूरी, बिल्कुल सही। दुष्यंत जी, अरे वाह बहुत सुंदर। गीता दीदी,
अति सुंदर। देखिए गीता दीदी, दुष्यंत जी, दोनों सगे भाई बहन, एकदम से उत्तर आया एक के बाद एक। वृंदा जी, चांद कमल जी, अरे वाह। तो ये पूरा 100 हाथ इनके लेवल का डिफरेंस, यानी पूरी एक बूम। वीना अग्रवाल जी, बहुत सुंदर वीना आंटी। तो अब मुझे ये बताइएगा, एक बार सोचिएगा, यदि आप यहाँ खड़े हैं, यदि हम ज्योति सिंह जी, बहुत सुंदर, तो यहाँ खड़े हैं, तो ये छत्री मंडल दिखाई तो नहीं दे रहा हमें, क्योंकि हमारे शीश कमल पर ये छत्री मंडल है। तो यहाँ खड़े हैं, तो इस लेवल से ये छत्री मंडल ऊंचा कितना है, बस इतना बताइए। वो दिखेगा नहीं, आई नो, यहाँ खड़े हैं तो यही छत्री मंडल आपको दिख रहा है, पर इस लेवल से इनकी कितनी ऊंचाई है, सोचिए। ये वाले छत्री मंडल की इन छत्री मंडल से, छत्री मंडल से, इन छत्री मंडल की नहीं, हम नीचे खड़े हैं, यहां से इन छत्री मंडल की ऊंचाई सोचिए। सुंदर साथ जी सोचिए एक बार। एक उत्तर बिल्कुल सही आया है, एक उत्तर बिल्कुल सही आया है इनमें से। आपको पता है 300, 200, 284 उत्तर, 284 आंसर्स आ चुके हैं। अति सुंदर ये आपकी सेवा उत्तर देने की। आशी दीदी यहाँ खड़े हैं सुंदर साथ जी, तो दूसरा ये वाला छत्री मंडल कितना ऊंचा है, एक बार फिर से सोचिए। वीना अग्रवाल दीदी, रेखा जी, और एक उत्तर पहले भी आया है, बहुत सही। ये केवल एक मंदिर ऊंचा है सुंदर साथ जी, ये तो 22 हाथ और ये 78 हाथ। ये प्रथम भौम, ये द्वितीय भौम, दूसरी भौम, तो केवल एक मंदिर की ऊंचाई या एक भौम की ऊंचाई कहेंगे, एक भौम ऊंचा है ये छत्री मंडल यहाँ से, क्योंकि पहला वाला छत्री मंडल 22 हाथ ऊंचा और ये 78, तो टोटल हो गया एक भौम ऊंचा ये छत्री मंडल। हाँ जी, तो ये देखिए अब तीसरी भूमि इन वृक्षों की आई, उन्होंने भी सेम टू सेम हमारा किनसे मिलान किया, छज्जों से मिलान किया। 33 हाथ के छज्जे बाहर निकलते हैं। एक बड़ी सुंदर बात यहाँ महाराज जी ने लिखी, ये बताइए आप कि वो ऊपर उन्होंने जाकर लिखी है वैसे, पर आप बताइए सुंदर साथ जी, सोचिए यहां से लेकर, यानी ये 49 मंदिर और 50 हाथ टोटल सीढ़ियों जितना ये खत्म हो चुका है, यहां से लेके यहां तक कितना छत्री मंडल इन पेड़ों ने बढ़ाया है। ये एज से लेकर नहर खत्म हो चुकी है, यहां से लेकर, मतलब इस रॉस से समझ लीजिए, यहां से लेके यहां से। अरे वाह सुंदर साथ जी, बहुत ही फैंटास्टिक। प्रणाम जी के नाम से जो भी सुंदर साथ आए हैं, बहुत प्यारा। अनीता मलिक जी, आशी दीदी, बहुत सुंदर। चित्रांशी बेटा, बहुत प्यारे। ये देखिए, ये एक मंदिर और ये 2 मंदिर होने चाहिए थे, पर 33 हाथ का तो छज्जा ही बड़ा हुआ है ना, तो वो 33 हाथ में छत्री मंडल की क्या जरूरत है, वो तो छज्जे से हम सीधे इन पे आ जाएंगे। तो एक मंदिर और 67 हाथ का ये छत्री मंडल डाला है, ये केवल वहां घूमने के लिए, दिल में शोभा बसाने के लिए। अदरवाइज आप चलेंगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि 2 मंदिर हो गए या 50 मंदिर हो गए। जब वहां दिल लग जाए, जब वहां घूमना शुरू कर दें, क्या 2, क्या 50 और क्या 1000 मंदिर सुंदर साथ जी, केवल ये शोभा दिल में पूर्ण रूप से बस जाए। हाँ जी सरोज भसीन दीदी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो एक मंदिर 67 हाथ और यहाँ पर एक मंदिर 95 हाथ, क्योंकि झरोखे केवल 5 हाथ बाहर निकले हुए हैं, और ऊपर भी सेम टू सेम ऐसा ही। हम इसको रफली 2 मंदिर ही कहेंगे, डोंट वरी, ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, केवल दिल में बसाने के लिए ये शोभा बताई। अब इन शोभा को एक और व्यू से हम देखते हैं, और अभी तो इस छत्री मंडल का एक ट्विस्ट आने वाला है, जो कि श्री चहबच्चा की तरफ जाता है। अति सुंदर वो शोभा, मैं कभी सोचा नहीं था कि राज्य महाराज इतनी सुंदर वहां शोभा ये बनती है चहबच्चा पर, इतनी प्यारी। वो हम कल करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में करेंगे। ये देखिए एक और व्यू इनका मिलता हुआ, ये 22 सीढ़ियां चढ़ के बनाते हुए, और ये सीधे छज्जे की तरफ जाते हुए, ये अति प्यारा। हर भौम में हिंडोलों की शोभा कितनी सुंदर दिखाई देती हुई, बहुत ही प्यारी ये शोभा। और
हम एक और बड़ी स्पेशल चीज भी करने वाले हैं। अभी 5 मिनट और लेंगे क्योंकि थोड़ी सी हमने लेट स्टार्ट की थी आज। तो सुंदर साथ जी सोचिए हम चांदनी पर पहुंच गए। ये हुई हमारी दूसरी भूम, तीसरी भूम। इनको हम किसी और नक्शे से मैं देखती हूँ। हाँ जी, सोचिए आप चांदनी पर पहुंच चुके हैं। किरण दीदी, आपने ये लिखा चैट में, आपका आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। राजी महाराज दिल में वो उमंग, वो उल्लास भर देते हैं जब आपकी तरफ से कोई भी आशीर्वाद और प्रेम भरपूर मिलता है। आपका बहुत बहुत आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी ये देखिए, ये है हमारी श्री बट पीपल की चांदनी, यानी एक भूम, दो भूम, तीसरी भूम ने भी देखिए छज्जे छज्जे पे मिलान किया, और ये हमारी चांदनी ने भी मिलान किया। तो ये जब चांदनी ने श्री रंग महल की तरफ मिलान किया, और यहाँ पर हमें 4 चहबच्चे जो कि 5 भूम गहरे हमें यहाँ पर मिले, अति सुंदर, और उनके फव्वारे उछलते हुए, बहुत ही सुंदर ये शोभा। और यहाँ चबूतरे उठ के ही वो बनते हैं चहबच्चे, उसके बिना तो चांदनी पर पानी चला जाएगा जाएगा नहीं वहां पर हद मर्यादा के लिए महाराज जी ने लिखा है, वहां सब कुछ शोभा बनाई गई है। तो ये देखिए कितने सुंदर। और ये चांदनी, महाराज जी ने बड़ा सुंदर एक पॉइंट लिखा। आप एक बार सोचिए उनको कि ये चांदनी पूर्व की तरफ से और पश्चिम की तरफ से, पूर्व की तरफ से हम डिस्कस करते हैं 502 मंदिर की लंबी है। आप सोचिए कि वो 502 मंदिर की लंबी कैसे हुई वो चांदनी। पूर्व की तरफ से चांदनी 502 मंदिर का उन्होंने स्पेशल लिखा यहाँ पे, 502 मंदिर का कठेड़ा वहां पर लगा हुआ है। हालांकि उन्होंने भी 501 मंदिर और 67 हाथ ही लिखा है, क्योंकि आगे छज्जा हमें मिल जाता है तो उनका अपना ही कठेड़ा हमें मिल जाएगा। तो रफली हम देखें तो 502 मंदिर का यहाँ कठेड़ा मिलता है हमें। क्यों मिलता है? 502 मंदिर की लंबी कैसे हुई? और पूर्व से पश्चिम की तरफ ये चांदनी 1500 की ही लंबी है, परंतु ये उत्तर से दक्षिण, आप कहें उत्तर से दक्षिण की तरफ ये 502 मंदिर की लंबी ये चांदनी मिली। हाँ जी, बहुत सुंदर सुंदर उत्तर आ रहे हैं। 311 उत्तर आ चुके हैं सुंदर साथ जी। 500 मंदिर की बट पीपल की चौकी, और 2 मंदिर की धाम रौंस और परिक्रमा रौंस। यस, काइंड ऑफ लग रहा है, नारंगी नहीं सुंदर साथ जी। और बताइए, प्रणाम जी के नाम से भी सुंदर साथ हैं। 502 मंदिर की कैसे बनी? एक एक रौंस कौन सी सुंदर साथ जी? हाँ जी, इसको हम बहुत सुंदर, हमने हद की थी ना सुंदर साथ जी, बट पीपल की चौकी की हद याद है आपको? हम उनको एक बार फिर से देखते हैं, आपको 1 मिनट में ये शोभा क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, मैं भी यही सोच रही थी, जो आपने उत्तर दिए ना बिल्कुल सेम टू सेम, कि मैं भी यही सोच रही थी कि एक मंदिर की तो ये हमारी जो नीचे रौंस आई है, और एक मंदिर की परिक्रमा रौंस, हो गए 502 मंदिर। परंतु ये रॉस तो ऑलरेडी 500 मंदिर में कवर्ड है। ये रॉस और इनके साइड में जो एक मंदिर की रॉस इधर है, वो तो बट पीपल की चौकी की हद में ऑलरेडी कवर्ड है। तो ये जो बगीचे हैं ये 498 में आए हुए हैं, और एक मंदिर इधर, एक मंदिर इधर, तो हुए 500 मंदिर की बट पीपल की चौकी। हाँ जी, एक मंदिर तो यहाँ का हो गया, छत्री मंडल जो उन्होंने बढ़ाया परिक्रमा रॉस पर, और एक मंदिर उन्होंने यहाँ जो 5 पेड़ बड़ो वन के आए हैं ना, उनकी तरफ भी इन्होंने अपना, यहाँ पे हम करेंगे अभी 5 पेड़ बड़ो वन के कैसे आते हैं। एक मंदिर उन्होंने उस तरफ भी अपना छत्री मंडल बढ़ाकर उनसे मिलान किया, तो पूरे 502 मंदिर में यहाँ हमें कठेड़ा दिखाई देता है। और पूर्व की तरफ ही कठेड़ा क्यों आया? बाकी किसी तरफ, पूर्व की तरफ कठेड़ा मिला, ये उत्तर की तरफ कोई कठेड़ा नहीं, दक्षिण की तरफ कोई कठेड़ा नहीं, पश्चिम की तरफ भी कोई कठेड़ा नहीं। ये वाली दोनों शोभा हमने अभी की नहीं है।
तो ये वाली शोभा में तो आपको समझ में आ ही गया कि क्यों कठेड़ा नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने रंग महल से सीधा मिलान किया हुआ है। तो चांदनी इतनी बड़ी हो गई है। यहाँ भी इसी प्रकार इन्होंने मिलान किए हुए हैं, इधर भी बड़ो वन के वृक्ष और इधर भी बड़ो वन के वृक्ष, तो उनसे मिलान होने से कठेड़ा नहीं आया। परंतु यदि आपको, सुंदर साथ जी बताइए कि इधर नारंगी वन, अति सुंदर नारंगी कलर, ये नारंगी वन के पेड़ कितने ऊंचे आए थे? ये जो लगते हुए ये जो पेड़ हैं सारे, ये वृक्ष हैं, 7 वन में आता है श्री नारंगी वन। वो कितने ऊंचे, कितनी भौम के पेड़ आए थे उनके, सुंदर साथ जी क्विकली चैट में लिखेंगे 2 भौम, यानी 2 भौम। तीसरी चांदनी पर वो पेड़ों ने तो अपनी चांदनी डाल दी। मैं आपको यहां से एक बार दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, मतलब ये 1 भौम, ये 2 भौम ऊंचे, यहां तक मिली उनकी चांदनी इनके साथ। इन्होंने उनसे भी चांदनी मिलाई। आप बट पीपल की चौकी से नारंगी वन की चांदनी पर जा सकते हैं, यहां तक। अब इन्होंने ये भूमें और ऊंची ले गए, 1 भूम 2 भूम, फिर चांदनी मिली तो यहाँ कठेड़ा लगा दिया, क्योंकि इनके बाद कुछ नहीं है अभी, वो तो यहीं पर फिनिश हो गई उनकी छत। तो यहाँ कठेड़ा नहीं आएगा, यहाँ से तो आप सीधे चले जाएंगे, पर यहाँ भी कठेड़े आपको मिलेंगे। और चांदनी पर तो स्पेशल कितना बढ़िया सुंदर कठेड़ा, जो कि मेंशन किया उन्होंने स्पेशल, इतना सुंदर यहाँ पर हमें कठेड़े की शोभा, अति सुंदर। आपके पेशेंस के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके चैट में इतनी मेहनत करके सब सुंदर सा टाइप करते हैं। उस दिन मुझे बड़ी प्यारी एक बात पता लगी, मुझे प्रियंका जी ने बताया, दीदी आपकी क्लास जैसे ही फिनिश हुई, वो क्लास में सुबह नहीं हो पाती हैं कई बार, तो वो यूट्यूब पे सुनती हैं। तो सुषमा आंटी, उनकी मम्मी, उनके पास गए, मतलब फोन पे बात की कि प्रियंका आज पता है क्या हुआ, आज मैंने चैट में मैसेज लिखा। शी सेड कि शी वॉज सो हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, कि मैंने भी पहली बार आज चैट में मैसेज लिखा, उनको कितना आनंद उससे मिला। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जो सुंदर से आप लिखते हैं, होठ से बोलते हैं, मुख से दिखते हैं बोलते हुए, हाथ खड़ा करते हैं, अति सुंदर। आप सबकी सेवा सराहनीय। श्री राजी महाराज ऐसे ही हम सब पर अपनी मेहर बरसाते रहें, कभी चांदनियों पर तो कभी भूमों में घुमाते रहें। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अभी श्री बट पीपल की चौकी की बहुत प्यारी शोभा चहबच्चे पर आती हुई बाकी है, इंतजार करेंगे उस दूसरे कारण का भी। और एक बहुत ही प्यारा मैं आपको, और आज मैं भूल गई थी, देखिए, पर राजी बोलते हैं नहीं भूलना कुछ भी, सुंदर साथ की सेवा की हुई तो स्पेशल हमें नहीं भूलनी। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी, 5 मिनट्स लग जाएंगे सुंदर साथ जी। जिन सुंदर साथ को कोई आवश्यक कार्य हो वो करने जा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या बचपन से हम सुंदर साथ अपने बच्चों में संस्कार रोपित करने की कोशिश करते हैं? देखिए, मेरी एक दिन बात हुई पूनम जी से यूएसए में। उन्होंने मुझे बड़ा प्यारी एक चीज बताई, एक बात बताई, मुझे लगा आप सब सुंदर साथ से वो शेयर करनी चाहिए। इतनी सुंदर बात, हम सब सुंदर साथ को अपने घरों में उसको अप्लाई करना चाहिए। उन्होंने, उनका बेटा है अद्वैत, बहुत ही छोटा, अभी कुछ महीने का वो बच्चा है सुंदर साथ जी, आई थिंक 6 मंथ्स और सो। उस बच्चे को परियों की कहानियां सुनाने की बजाय वो श्री राजी महाराज की वाणी सुनाते हैं। जब भी वाणी मंथन करते हैं, उस बच्चे के सामने उससे बात करते हुए वाणी मंथन करते हैं। श्री बीतक साहब से लेकर प्रसंग उनको सुनाए जाते हैं, 6 मंथ्स। आज वो सुनते हैं, कल वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे उसके ऊपर। और हम सब सुंदर साथ को भी उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि दीदी फेरी टेल सुनाकर या कहानियां सुनाकर, पंचतंत्र की कहानियां सुनाकर या कोई और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाकर हम बच्चों को क्यों वो सिखाएं, क्यों ना हम बचपन से ही वो संस्कार जो हम उनको देना चाहते हैं वो रोपित। श्वेता जी, यदि आप भी ये करती हैं, सेम हियर लिखा है उन्होंने, आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे दिल में इतना हर्ष हुआ कि न्यू पेरेंट्स जो अभी बने हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं,
हम लोग चूक गए इससे सुंदर साथ जी। या आप दादी हैं, नानी हैं, दादा है, नाना है, ग्रैंड पेरेंट है, पेरेंट्स हैं, तो क्यों ना आज से हम बच्चों को वो संस्कार ऑटोमेटिक उनके अंदर चले जाएंगे, डालने नहीं पड़ेंगे आपको। सामने बैठकर वाणी मंथन करेंगे तो कैसे नहीं आएंगे। मैं आपको एक वीडियो उनका ओनली 1 मिनट का है, तो प्लीज आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। मैं ये स्टॉप शेयर करके आपको एक वीडियो उनका दिखाना चाहूंगी, आपको बहुत आनंद आएगा सुंदर साथ जी वो वीडियो देखकर। कान देना और नजर में लेना। कान देने का तात्पर्य है सुनना, व नजर में लेने का भाव है दृष्टि या मन में धारण करना। सब सुख पावे रूह तिनसो, हुए नेत्र भी कानो तालुक। शीतल दृष्टे देखत एजो मासूक मलूक। श्री राज के द्वारा प्रेममयी दृष्टि से देखे जाने से आत्माओं को सभी प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार नेत्र भी कानों से संबंधित रहते हैं। अक्षरधाम के माशूक श्री राज्य अपनी प्रेम भरी शीतल दृष्टि से अपनी अंगनाओं को देखते हैं। भावार्थ, इस चौपाई में चौथे चरण में मलूक शब्द का तात्पर्य उस अक्षरधाम से है जिसमें अक्षर ब्रह्म रहते हैं। अक्षर ब्रह्म श्री राज्य का दर्शन करने आते हैं, इसलिए वे आशिक हुए और श्री राज्य माशूक। इस प्रकार अक्षर धाम के माशूक श्री राज्य हैं। एक और बहुत ही सुंदर वीडियो है, वो भी मैं आपसे किसी दिन और शेयर करूंगी। वो तो इससे भी, ये तो अभी सुना रहे हैं कैसे वो रिस्पॉन्ड करके उनके साथ बात कर रहे हैं, अति सुंदर। हम सब सुंदर साथ यदि वाणी मंथन अपने बच्चों के साथ मिलकर करें तो कितना आनंद आएगा सुंदर साथ जी। आनंद डबल ट्रिपल अनंत हो जाएगा। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी कोई त्रुटि रह जाती हो सुंदर साथ जी, मेरे जीव की कमी सोचकर आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी, अब हम चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू, अति सुंदर, बहुत प्यार से आपने कितना अच्छे से समझाया। सुंदर साथ जी जितने अच्छे से वो हमें समझा रही है उतने अच्छे से हमें अंदर तक लेना है, अच्छे से ग्रहण करना है। किरण दीदी होंगी, अभी किरण प्रणामी जी हैं हमारे साथ, तो यदि आ सकती हैं तो जरूर आएंगे। किरण दीदी आओ आप। प्रणाम जी सुंदरता जी, प्रणाम जी। प्रणाम अभी हमने जी। बट पीपल की चौकी का बहुत सुंदर वर्णन एक एक बारीकी से शोभा देखी। दिखते पड़ो मेरे सब अंगों, जो ना आए धनी के काम। बिना पहचाने डारे उल्टे, ना पाए धनी शिव धाम, ना पाए धनी शिव धाम। कि मेरे शरीर के उन सभी अंगों को धिक्कार है जो धाम धनी की पहचान करने, सेवा करके रिझाने के काम नहीं आ सके।
प्रीतम की पहचान न होने से इन्होंने मुझे उल्टी माया की राह पे डाल दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैं अपने प्राणेश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाई। वस्तुतः ये कथन सांकेतिक रूप से हम सुंदर साध के लिए है, जो मायावी सुखों के पीछे भागकर प्रीतम के मधुर दीदार, शरबती दीदार से वंचित हो रहे हैं। ये हमें आह्वान किया जा रहा है कि हम इस माया से पीठ देकर अपनी नजर, जैसे हम आज का लेवे बट पीपल की चौकी को हमने सुबह पहले दीदार किया और हम दिन भर बट पीपल की चौकी में रहे, वो तले की भूमिका में प्रिया संग हिंडोले झूलना, हम राज्य के संग झूले झूल रहे हैं और हमारे तले नहरी बच्चे, वो सुगंधी का समा, पशु पक्षियों का उल्लास, उनका करतब, चांदनियों पर विलास जब करते हैं तो तले भी फूल ऊपर भी फूल, और उन फूलों के समा में पिया संग हिंडोलों के सुख, वो कैसे दौड़ते हुए रंग महल में जाना और इनकी चांदनी से सीधा निरत की भूमि में जाना, चांदनी पर आई जय बच्चों के सुख। तो हम अपनी नजर को आज जैसे बट पीपल की चौकी पर रखी, इस तरह से हमने अपनी नजर हर पल धनी की तरफ, मूल मिलावे में, परम धाम के 25 कक्षों में और स्वरूप श्रृंगार में लगा ली है। तो इस शोभा को दिल में लगे लेंगे तो ये मायावी सुख अपने आप ही पीछे छूटते चले जाएंगे। तो इस तरह से कि अपने को पल पल अपने अंगों को मोड़ना है धनी की राह में। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। जैसा कि दीदी ने बताया वैसे ही पूनम की जो आज बात कही गई, ये रूबरू मैंने देखा है उनके घर जाके कि उनका रोज का रूटीन है वाणी पढ़ना, इतना छोटे बच्चा होते हुए भी, और उसको सिर्फ वाणी सुनाना। ये बहुत अच्छा कि माया के सुखों में नहीं लगे हैं, माया देख रहे हैं पर लगी नहीं है। जल में नहाइए, कोरे रहिए, वैसे मुझे करना है। मैं अपने आप को सुना रही हूँ सुंदर साथ जी कि मुझे ऐसे चलना है और अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करना है। जैसे पूनम दे रही है, वैसे हम सबको भी ऐसे अपने परिवार में जितने भी छोटे बच्चे हैं, सबको यही संस्कार देना है कि राज्य के बिना इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सिर्फ राज्य ही हमारे हैं। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बताई, बोले कि जब वो हॉस्पिटल में भी थी तो एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन आकाश जी ने श्री मुखवाणी का मंथन ना किया हो। वो अस्पताल में है, यूएसए के हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला कि यहाँ वाणी पढ़ना कैसा लगेगा, उन्होंने बोला जैसा भी लगता हो किसी को, हमारे लिए वाणी मंथन हमारी खुराक है, तो जैसा भी लगे हम तो वाणी मंथन करेंगे। सोचिए ऑपरेशन थिएटर से कोई बाहर आया हो, 2 घंटे हुए हो, बच्चा हाथ में हो और वो बोल रहे हैं कि नहीं वाणी मंथन करना है, और वो उनको सुना रहे हैं बैठ के वहां पर। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब से सरकार श्री के मुख से उन्होंने वीडियो में, सुंदर साथ जी वो रूबरू उनसे मिल नहीं पाए हैं, वीडियो में उन्होंने सुना सरकार श्री के मुखार बिंद से कि एक दिन भी रूह का श्री वाणी, श्री मुखवाणी मंथन के बिना नहीं जाना चाहिए। तब से आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया उनका। तो सोचिए ऐसे सुंदर साथ और ऐसा प्यारा छोटा सा हमारा यंगेस्ट सुंदर साथ लिसनिंग टू वाणी मंथन कितना प्रेरणा स्रोत है हमारे पूरे समाज के लिए। शत शत नमन ऐसे परिवार को, और हम सब सुंदर साथ के परिवारों में ऐसी ही एक लहर श्री मुखवाणी मंथन की, चर्चनी की, चितवनी की चले तो वो दिन दूर नहीं जब राजी महाराज हम सब का मिलावा लेकर चलेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सोनू, प्रणाम जी। सोनू ये पूनम भी है फोन पर। अरे वाह, आप सुनाइए। हाँ बोलो पूनम, आप बोलो। प्रणाम जी कर लो। मैं क्या बोलूं। प्रणाम जी कर लो। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को प्रणाम।
सोनू अभी ये नहीं बताया, इन्होंने तारतम भी ऑनलाइन लिया था। सब सुंदर साथ अद्वैत को याद कर रहे हैं तुम्हारे साथ वहीं पे। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड अद्वैत को। 1 मिनट मेरी बात सुनो, तुम जूम पे ही आ जाओ, अद्वैत भी देख लेंगे। जी अद्वैत आ गए। चल मैं जूम पे नहीं दिख करती हूँ ज्वाइन। हाँ, लिंक लेना पड़ेगा मुझे। हाँ मैं करती हूँ ज्वाइन। हाँ 2 मिनट दिखा दो। सरोज दीदी आप इनको लिंक भेज दो। सुंदर साथ जी, पहले सुंदर साथ, द वेरी फर्स्ट सुंदर साथ टेकिंग ऑनलाइन तारतम, इन्होंने ऑनलाइन तारतम की रिक्वेस्ट की थी, तब वो कार्यक्रम अरेंज किया गया था ऑनलाइन तारतम देने का। तो सोचिए, दूर से बैठे हुए, कोई दूर होता है ये, राज्य के दिल के कितने करीब, उन्होंने रूबरू शायद उनसे श्री तारतम ग्रहण किया। अति सुंदर। और इन्होंने जो पहला नक्शा बनाया सुंदर साथ जी, पहला श्री पुखराज पहाड़ की पूरी गिनती उसमें लिख दी छज्जे बढ़ाने की। उसके बाद जो नक्शे बनाने की वो प्रेरणा मिली इनके परिवार से, अद्भुत, अति सुंदर, अति प्यारी। मुझे पहली बार उनको पढ़कर समझ में आया कि आफ्टर ऑल छज्जे बढ़ते कैसे हैं। बहुत प्यारा। प्रणाम जी। हाँ जी, जब तक वो ज्वाइन करें हम तब तक सुंदर साथ भी प्रणाम कर लें दीदी, जब तक वो आ रहे हैं, है ना। बोलिए श्री महाराज की जय। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो के जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। आप पहचान कराई अपनी, लय अपने पास जगाई जी। सॉरी मुझे याद नहीं है। सुंदर साथ जी कुछ याद दिला दीजिए। बड़ी आप थे, लैंद्रावती कंठ लगाए जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए जी, निर्मल नेत्र सॉरी जो आत्म के, निर्मल नेत्र के जो आत्म के पर्दे दिए जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, कहूँ मेरे पियू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है तो फिर क्यों ना ऐसा हो जो हमारा अपना हो, हमारे राज्य का हो, जो हमारा अखंड हो,
क्योंकि अगर बच्चे जो सुनते हैं प्रैक्टिकली, बच्चे बचपन में कहानियां सुनते हैं, धीरे धीरे वैनिश हो जाती है, बड़े होते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ ये परियां, ये फेरी टेल कुछ नहीं होता रियलिटी में। लेकिन अगर वो राज्य को जानेगा, पहचानेगा, तो आगे चल के उसका विश्वास दृढ़ होगा, ना कि टूटेगा। उससे पता चलेगा हाँ राज्य है, राज्य हर पल मेरा हाथ पकड़े हुए है। तो वो अभी से अगर वो हाथ को महसूस करेगा ना, तो हो सकता है आज हमारी जगह पे वो राज्य से साक्षात बात कर रहा हो, या और सुंदर साथ की जागनी कर रहा हो, उसको सीखना ना पड़े। हमारे टाइम जैसे हमने अपना पूरा जीवन गवा दिया, अब जाके हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसकी आत्म जागृत हो, इसके जीव जागृत हो, तो आगे चल के ये सबको इस पोजीशन पे आके सीखना ना पड़े, उल्टा सिखाए। सारे सुंदर साथ को जागनी की राह पे लेके आए, सबका हाथ पकड़ के। जहां आज वो खुद 25 पक्ष में घूमता है, उसी पक्ष में वो घुमाए कि देखो मैं तो यहाँ बचपन से घूमा हूँ, आओ मैं तुम्हें भी घुमाता हूँ। पूनम, उसकी जो निर्मल आत्मा है उसको चांदनी चौक पे लेके जाते हो ना, वो तो बोल नहीं सकता, हो सकता है उसको पूरा नजर ही आता हो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल नजर आता होगा, खड़ू गली में बिल्कुल घूमता है बिल्कुल वो। उसको नजर आता होगा। हम सुंदर लोग साथ कोशिश जी, करते हैं सुंदर देखने की, साथ जी, उसको तो एक दिखता ही और नहीं। बड़ी प्यारी बात पूनम ने उस दिन फोन पे बताई थी, अभी तक उनके मुख से वो नहीं निकली है, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। उन्होंने बड़ी अच्छी, ये हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, मेरा बच्चा डॉक्टर बने ना बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने ना बने, मेरा बच्चा लाखों का करोड़ों का पैकेज कमाए ना कमाए, वो एक सेवा भावी सुंदर साथ की रहनी पर जरूर उतर जाए। ये उन्होंने उस दिन बात कही जो मेरे दिल के अंदर तक कचोट गई कि कहाँ सुंदर साथ हम बच्चों के करियर के बारे में सोचते हैं। और इन सुंदर साथ के विचार, यंग सुंदर साथ के विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा। पूनम, आपके लिए दिल में इतना प्यार उमड़ा कि ऐसे लगा कि दिल में से ही पता नहीं कितने हग्स यहाँ से चले गए, शायद आपको जरूर उनका एहसास हुआ होगा। प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरा एहसास हो रहा है इस चीज का। और ये दिल में इसके पैदा होने से पहले ये भाव था कि ये बड़ा होके और कुछ करे ना करे, बस सेवा में समर्पित हो, राज्य के हुक्म को वो निभाए, जो करना है आगे अपने राज्य के काम को ही वो अपना सब कुछ समझे। और बाकी माया का अगर राज्य कुछ देते हैं या कुछ भी, जो भी अपने आप करना है वो राज्य खुद करेंगे, लेकिन इसका जो मेन ध्येय होना चाहिए वो बस यही होना चाहिए। अभी दिल से यही इच्छा है, बाकी राज्य के चरणों में हमारी इच्छा है, वो कैसे उसको रंग लाते हैं, वो आगे करते हैं, ये उनके हुक्म के हाथ है। प्रणाम जी। तो चिंता हाँ, में ये होनी चाहिए सुंदर साथ जी, जो हमारे बच्चे ने जन्म लिया है उसकी श्वास कहीं व्यर्थ में ना चली जाए, ये तन जो उन्होंने लिया है वो कहीं इसी सब में ना निकल जाए, ये हमारा लक्ष्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राज्य कि को हमें अपना फील बहुत होता है अभी कि हमने पूरा जीवन ऐसे यहाँ तक हमने सिर्फ जॉब, पढ़ाई, सब चीजों में लगा दिया, और जो हमारा मतलब अगर हम शुरू से ही होते तो आज हम शायद वो सुख मिल रहा होता जिसके लिए अभी हमारा जीव तड़पता है, या हमारी आत्म उस चीज को, अपने परात्म के स्वरूप को देखने के लिए बिलखती है, अपने राज्य के चरणों को देखने के लिए बिलखती है। वो चीज शायद ना होती, साक्षात उनके साथ बैठ के हम बातें कर रहे होते या कुछ होता। तो यही हम चाहते हैं कि इसको शुरू से ही सब कुछ राज्य अपने चरणों में ही रखें, दूर ना करें। जैसे चुंबक की रेंज से वो कहते हैं ना, ग्रेविटी मैग्नेट से वो दूर ना जाए, वो लोहा दूर चला जाएगा तो फिर वो करीब आने में वो होता है ना, जब पास होता है तो धकेलता है, मतलब एक रेंज आने से पहले। तो अगर वो ज्यादा माया में वो हो गया तो वो बाहर भागने लगेगा। तो मेरी यही इच्छा है कि राज्य उस रेंज से इसको दूर कहीं ना जाने दे, अपने पास ही रखिए। नहीं जाने देंगे। तुमने प्रणाम जी पूनम जी, बहुत बहुत आपने बताया, हमको भी बहुत ये लगता है कि राज्य के लिए बहुत प्रणाम जी, सेवा करे प्रणाम बच्चे, जी, और हमारी ज्योत्सना कुछ करे जो या बोल नहीं रही करे। है ना, इनके बच्चे राज जी चितवन महाराज कराते हैं। का आप पर राकेश, बहुत छोटे बहुत से बच्चे हैं राकेश। इस बच्चे का भी बहुत महाराज जी। बहुत सुंदर आपकी साथ बातों जी, से बहुत भरपूर अच्छा लगा। आशीर्वाद दीजिए, भरपूर आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम जी आपकी बिल्कुल भी बिल्कुल, आकाश जी को भी बहुत सारा आशीर्वाद है, ध्यान सब पूर्वक कुछ कर रहे हैं राज्य। नहीं तो हम तो नहीं सोच रहे थे कैसे इसका करेंगे, अकेले मैं और आकाश है, यहाँ फैमिली का भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन सब राज्य कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। और सब सुंदर साथ का प्यार है, उनका आशीर्वाद है जो सब
राज जी के चरणों में ही सब कुछ हो रहा है। प्रणाम जी जी पूनम प्रणाम जयकारा लगाओ प्रणाम पूनम जी, प्रणाम पूनम जी। तुम हे जयकारा श्री लगाओ प्राणनाथ प्यारे अरे की सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर धाम की की जय। पन्ना धाम धाम की जय। छोटे सुंदर धाम के राम जी अदत्त जी राम राम जी जी है। ऋषि सबके बाबू साथ मिलके आवाज राम जी लगाइए धाम के धनी